जैसा कि मैंने बताया, अब मेरा होम शॉप आ गया, मेरे होम शॉप में स्टॉक आ गया। अब मुझे अपने स्टॉक की बिलिंग करनी है अपनी डाउनलाइन की। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हमें अपने एम वॉलेट में जितने अमाउंट की बिलिंग करनी है उतने का एम वॉलेट में उतना अमाउंट एम वॉलेट में डालना होगा। तो यहाँ पे हम एम वॉलेट में पैसा डाल देते हैं। जैसे मैंने 1000 रुपये डाल दिए। अब 1000 रुपये डालने के बाद मेरे पास ऑप्शन आया कार्ड से जैसे भी मैं करना चाहूँ। तो यहाँ पे वो चीजें हो जाएंगी। हम यूपीआई करना चाहें, यहाँ पे क्यूआर कोड भी आ जाएगा। ये चीजें करने के बाद हम जैसे ही पेमेंट डन करेंगे, पेमेंट ऑटोमेटिक डन हो जाएगा। अब पेमेंट डन होने के बाद, पेमेंट जैसा कि आप देखेंगे, पेमेंट डन होने के बाद मेरे अकाउंट में ये पेमेंट ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर सारी चीजें मिलेंगी। अब मुझे करना है बिलिंग। तो बिलिंग के लिए मुझे जाना पड़ेगा ऑर्डर में। ऑर्डर में जाने के लिए आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन है होम शॉप। यहाँ पे मैं अपनी डाउनलाइन का एमसी नंबर चूज करूंगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि सेल्फ स्टॉक। तो ये वही स्टॉक है जो आपने अभी परचेज किया था। हम कैटेगरी चूज करेंगे। तो हम कोई भी एक प्रोडक्ट चूज कर ले। हम 10 करना चाहें, हम कैटेगरी वाइज चूज कर सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग। तो मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे एक प्रोडक्ट चूज कर रहा हूँ। चूज करने के बाद मैं अब जाऊंगा नेक्स्ट। नेक्स्ट जाने के बाद यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपका रीपरचेज का ऑप्शन आ जाएगा। आपको रीपरचेज चूज करना है। रीपरचेज चूज करने के बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट करेंगे और आप यहाँ पे पे बाई एम वॉलेट, जो आपका सेल्फ वॉलेट है, वहां से बिलिंग करेंगे। बिलिंग करते ही ये आपको बताएगा कि काइंडली वेरीफाई एमसीएन नंबर प्रोसेस फाइंडिंग डू यू कंटिन्यू। तो वो आपको अगेन आपको एक रिमाइंडर दे रहा है कि आप चेक कर लीजिए कि ये आपका जो भी डिटेल है ओके है या नहीं। अब जैसे ही मैं ओके करूंगा, मेरे ये अमाउंट कटेगा और सेम टाइम आपने जैसा यहाँ देखा 47,747 है। तो यहाँ पे अगर आप अगेन आप देखेंगे न्यू शॉपिंग में, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका अमाउंट सेम दिख रहा है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, सेम ही दिख रहा है। ठीक है।